नमस्कार दोस्तों, आज हम सतपुड़ा के एक छोटे से आदिवासी गांव में आए हैं, जहां आज हम पारंपरिक आदिवासी तरीके से नदी में मछलियां पकड़ने वाले हैं। यहां के लोग सालों से जाल और हाथों की मदद से नदी में फिशिंग करते आ रहे हैं। आज हम भी उसी तरीके से नदी में उतरने वाले हैं, लेकिन आज का यह सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि नदी के आसपास हमें सांप भी दिखाई दिए। फिर भी हम नदी के अंदर गए और छोटे से लेकर बड़े बड़े मछलियाँ पकड़ी। इतना ही नहीं, हमें नदी में कई केकड़े भी मिले। आज के वीडियो में आपको सतपुड़ा के जंगल, नदी, आदिवासी जीवन और असली विलेज फिशिंग एडवेंचर देखने को मिलेगा, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। अब हम मछली पकड़ने के लिए अपना सारा सामान लेकर निकल पड़े। हम अपने साथ जाल, टोकरी और ज़रूरी सामान लेकर नदी की तरफ जा रहे थे। गर्मी का मौसम होने की वजह से नदी में ज़्यादा पानी नहीं था। चारों तरफ सूखी ज़मीन और पत्थर दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम नदी के अंदर आगे बढ़ते गए, हमें थोड़ी दूर पानी दिखाई दिया। हम सब जल्दी से वहाँ पहुँचे, क्योंकि हमें लगा कि वहाँ बहुत सारी मछलियाँ होंगी, लेकिन जब हम पानी के पास गए, वहाँ एक भी मछली नहीं थी। इतनी दूर आने के बाद भी कुछ नहीं मिला, इसलिए हमारी उम्मीद थोड़ी कम हो गई। फिर हमने हार नहीं मानी और नदी के अंदर और आगे बढ़ते गए। कुछ देर बाद अचानक हमें पानी में छोटी छोटी मछलियाँ दिखाई देने लगीं। उन्हें देखते ही हम सब बहुत खुश हो गए, क्योंकि आखिरकार हमारी मेहनत सफल होने लगी थी। अब हम नदी के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां पानी का बहुत बड़ा साटा जमा था। चारों तरफ गहरा पानी और बीच बीच में बड़े पत्थर दिखाई दे रहे थे। जैसे ही हमने ध्यान से पानी के अंदर देखा, हमें वहां पहले से भी ज़्यादा मछलियां दिखाई देने लगी। छोटी और बड़ी मछलियाँ लगातार पानी में इधर उधर घूम रही थीं। उन्हें देखकर हमारा उत्साह और बढ़ गया, क्योंकि अब हमें लगने लगा था कि यहाँ काफ़ी अच्छी फ़िशिंग होने वाली है। लेकिन एक समस्या थी, पानी बहुत ज़्यादा था और इतनी गहराई में मछलियाँ पकड़ना बिल्कुल आसान नहीं था। अगर सीधे जाल डालते तो कई मछलियाँ बाहर निकल जातीं। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि पहले यहाँ का पानी कम करना पड़ेगा। फिर हमने मोटर चालू की और धीरे धीरे पानी बाहर निकालना शुरू किया। मोटर की आवाज़ पूरे नदी किनारे गूंज रही थी और पानी लगातार बाहर निकल रहा था। जब तक पानी कम हो रहा था, तब तक हम सब आसपास ही रुके रहे। इसी बीच अचानक हमें नदी किनारे कुछ हलचल दिखाई दी। ध्यान से देखने पर वहां सांप दिखाई दिए। नदी के पत्थरों और पानी के बीच वे छिपे हुए थे, इसलिए हमें और ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ रही थी। अब धीरे धीरे पानी कम होने लगा था और जैसे जैसे पानी नीचे जा रहा था, वैसे वैसे अंदर की मछलियाँ साफ दिखाई देने लगीं। उधर मोटर लगातार पानी बाहर निकाल रही थी और इधर हम खाली बैठने वाले नहीं थे। जब तक पानी कम हो रहा था, तब तक हमने नदी किनारे पत्थरों के बीच छिपे केकड़ों को पकड़ना शुरू कर दिया। नदी के बड़े बड़े पत्थरों के नीचे बहुत सारे केकड़े छिपे हुए थे। जैसे ही हम पत्थर हटाते, वो तेज़ी से भागने लगते। फिर हम सब धीरे धीरे उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे।
कुछ केकड़े हाथ में आते ही निकल जाते तो कुछ पत्थरों के बीच जाकर छिप जाते, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद हमने कई केकड़े पकड़ लिए। चारों तरफ जंगल, बीच में बहती नदी और पत्थरों के बीच इस तरह केकड़े पकड़ने का अनुभव सच में बहुत अलग था। अब धीरे धीरे पानी काफ़ी कम हो चुका था और अब नदी के अंदर उतरने का समय आ गया था। पानी कम होते ही अंदर की मछलियाँ बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी। छोटी और बड़ी मछलियाँ पानी में तेज़ी से घूम रही थीं, जिन्हें देखकर हमारा उत्साह और बढ़ गया। सबसे पहले हमने पानी साफ करने वाला त्रिशाल नदी में डाला। फिर जाल की मदद से हमने थोड़ी थोड़ी करके मछलियाँ पकड़ना शुरू किया। हम बहुत सावधानी से जाल आगे बढ़ा रहे थे क्योंकि मछलियाँ काफ़ी तेज़ी से भाग रही थीं, लेकिन अब पानी कम होने की वजह से उन्हें पकड़ना पहले से थोड़ा आसान हो गया था। धीरे धीरे हम जाल की मदद से उस पानी में हर तरफ से मछलियाँ निकालने लगे। जैसे जैसे जाल आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसमें कई सारी छोटी छोटी मछलियाँ आने लगीं। साथ ही हमें कुछ बड़ी मछलियाँ भी मिलने लगी, जिन्हें देखकर हम सब और ज़्यादा उत्साहित हो गए। लेकिन अभी भी कई मछलियाँ ऐसी थीं जो जाल में नहीं आ रही थीं। पानी कम होने की वजह से कुछ छोटी मछलियाँ नीचे बिना पानी वाले हिस्से में फंस गई थीं। फिर हम सब ने मिलकर उन्हें हाथों से पकड़ना शुरू किया। कोई पत्थरों के पास पकड़ रहा था तो कोई कीचड़ के बीच छिपी मछलियाँ निकाल रहा था। चारों तरफ बस मछलियाँ ही मछलियाँ दिखाई दे रही थीं और धीरे धीरे हमारी पकड़ बढ़ती जा रही थी। इसी तरह धीरे धीरे हमने बहुत सारी छोटी और बड़ी मछलियाँ इकट्ठा कर लीं। हर तरफ मछलियाँ ही दिखाई दे रही थीं और हमारी मेहनत अब सफल होती नज़र आ रही थी। जाल हाथों और पारंपरिक तरीके से की गई। ये फ़िशिंग सच में एक अलग ही अनुभव था। लेकिन दोस्तों, असली मज़ा तो अभी आगे आने वाला था। आगे हमने हाथों से भी कई सारी मछलियाँ पकड़ी और इस पूरे अनुभव को और करीब से महसूस किया। लेकिन असली एडवेंचर अभी बाकी है। उस शानदार अनुभव को देखने के लिए पार्ट 2 का इंतज़ार ज़रूर करें। अगर आपको यह ट्रेडिशनल आदिवासी फ़िशिंग वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय आदिवासी, जय जोहार।